नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। पीएफ क्या है, यह किन कर्मचारियों को मिलता है और रेल कर्मचारी पीएफ लोन की निकासी के लिए एचआरएमएस पोर्टल पर आवेदन कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी पीएफ विड्रॉल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएफ की। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक सरकारी योजना है। इसमें हर महीने कर्मचारी एक निश्चित राशि जमा करते हैं। 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए सभी ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को ही पीएफ का लाभ मिलता है, जो नौकरी के दौरान आपात स्थिति में निकासी के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा, घर का निर्माण या मरम्मत करवाने के लिए या शादी पे खर्च करने के लिए। इन परिस्थितियों में पीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन किया जा सकता है ताकि आपकी वित्तीय स्थिति को आसान बनाया जा सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं एचआरएमएस के थ्रू पीएफ अप्लाई करने के बारे में। सबसे पहले आपको एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके लिए आप अपनी एचआरएमएस आईडी और पासवर्ड का उपयोग करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एचआरएमएस पोर्टल के मुख्य डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको थोड़ा स्क्रॉल करने पर लोन्स एंड एडवांस का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माई पीएफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर ये पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ से आप पीएफ एप्लीकेशन की हिस्ट्री देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे में स्टेटस डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अभी हमें पीएफ लोन के लिए एप्लीकेशन करना है, तो इसके लिए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगी, जिसमें सबसे ऊपर एक नोट दिया गया है, बैंक डिटेल्स चेंज इन आई पास विल ओनली बी रिफ्लेक्टेड आफ्टर 24 आवर्स इन एचआरएमएस। मतलब अगर आपने आई पास में बैंक डिटेल्स चेंज कराया है तो उसके 24 घंटे बाद ही पीएफ के लिए एप्लीकेशन करें, क्योंकि एचआरएमएस में अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। फिर एप्लीकेशन फॉर पीएफ लोन वाले सेक्शन में मंथ और ईयर पहले से ही भरा हुआ रहेगा और एप्लीकेशन नंबर में इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद जनरेट नंबर दिखने लगेगा। उसके बाद एम्प्लॉय डिटेल्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, ये ऑलरेडी आपका डिटेल्स यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेजिनेशन, बिल यूनिट, बैंक डिटेल्स इत्यादि जानकारी इसमें ऑटोमेटिक फिल रहेगा। फिर लास्ट पीएफ लोन डिटेल्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका जस्ट पिछला पीएफ लोन का जो डिटेल्स होगा वो शो करेगा, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पीएफ लोन एप्लीकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में आपको पीएफ लोन से संबंधित डिटेल्स डालना होगा। इसमें आवेदन का प्रकार यानी विड्रॉल टाइप, यहाँ पे आप फाइनल निकाल सकते हैं या टेम्प्रोरी बेसिस पे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है आवेदन का कारण, मतलब विड्रॉल का रीज़न पूछा जाएगा यहाँ पे आपसे। तो विड्रॉल के रीज़न में यहाँ पे आपको बहुत सारा रीज़न मिल जाएगा, मेडिकल से संबंधित, मैरिज, एजुकेशन, आप यहाँ से अपने अनुसार कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट यहाँ पे दिखेगा। फिर नीचे में अप्लाइड अमाउंट, मतलब आप कितनी राशि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। फिर उसके बाद है नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर आप टेम्प्रोरी बेसिस पे पीएफ विड्रॉल करते हैं तो आपको इंस्टॉलमेंट डालना होगा। फिर उसके बाद है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो ये भी अगर टेम्प्रोरी बेसिस पे पीएफ विड्रॉल करते हैं तभी इसको डालना है। फिर नीचे में है डिपेंडेंट नेम, तो आप डिपेंडेंट नेम में अगर आप किसी डिपेंडेंट मेंबर के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो उनका नाम डाल देंगे। अगर आप अपने लिए निकाल रहे हैं तो इसमें आप सेल्फ भर सकते हैं। फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें जो भी आप विड्रॉल रीजन सेलेक्ट करेंगे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको भर लेते हैं पहले। तो विड्रॉल टाइप में फाइनल भरेंगे, विड्रॉल रीजन में मेडिकल, फिर यहाँ पे मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट दिखने लगेगा। फिर यहाँ से अप्लाइड अमाउंट में आने के बाद
जितना अमाउंट हमें निकालना है वो अमाउंट डाल देंगे। फिर डिपेंडेंट नेम में सेल्फ डाल देंगे। इससे संबंधित अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अपलोड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में उसको अपलोड कर देंगे। फिर नीचे में है इफ़ एडवांस इज सॉट फॉर हाउस बिल्डिंग etc फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी गिवन। अगर आप हाउस बिल्डिंग से संबंधित पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यह डिटेल्स भरनी होगी। फिर नीचे में है इफ़ एडवांस इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी गिवन। अगर बच्चे की शिक्षा के लिए निकाल रहे हैं तो ये ऑप्शन उसमें इन डिटेल्स को भरना होगा। नेक्स्ट है इफ़ एडवांस इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एलिंग फैमिली मेम्बर्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में बी गिवन। तो यहाँ पे मेडिकल से संबंधित अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको ये डिटेल्स भरना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऊपर वाला तो डिटेल्स भरते हैं लेकिन इन डिटेल्स को छोड़ देते हैं, इसकी वजह से उनका पीएफ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम इसको भर लेते हैं। पहले नेम ऑफ पेशेंट एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पेशेंट के नेम में अगर किसी फैमिली मेम्बर के लिए निकाल रहे हैं तो उनका नाम डाल देंगे, अगर अपने लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ डाल देंगे। फिर नेक्स्ट में है नेम ऑफ द हॉस्पिटल डिस्पेंसरी डॉक्टर। जहाँ पे आपका इलाज चल रहा है वहाँ पे डॉक्टर का नाम, हॉस्पिटल का नाम और ये डाल देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद है आउटडोर या इंडोर पेशेंट। यहाँ पे आउटडोर या इंडोर जहाँ भी आपका इलाज चल रहा है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में है रिम्बर्समेंट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। यहाँ से आप अवेलेबल है तो अवेलेबल को सिलेक्ट करेंगे, नॉट अवेलेबल है तो नॉट अवेलेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। इन सारी डिटेल्स को भरने और चेक करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ सबमिट OTP डालकर सबमिट कर देंगे। फिर आपका एप्लीकेशन LDC यानी लोन डीलिंग क्लर्क के पास चला जाएगा। यहाँ आपके द्वारा भरी गई डिटेल्स को चेक करके वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर VA द्वारा इस एप्लीकेशन को लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा, जहां आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद इसको अकाउंट डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है, जहां से आपके बैंक अकाउंट में पीएफ का पैसा भेज दी जाएगी। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी पीएफ लोन क्या है या किन कर्मचारियों को मिलता है और HRMS पोर्टल से पीएफ लोन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।